Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Now we discussed about basic English grammar. दोस्तों आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कड़ी में आज का कक्षा 22वां है, यानी इससे पहले हम 21 कक्षा दे सकते हैं। आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि इंग्लिश अगर अच्छे ढंग से सीखना है, कोई भी कंपटीशन निकालना है या कोई परीक्षा में आप इंग्लिश में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो बिना ग्रामर के आप कुछ नहीं कर सकते। ग्रामर एक ऐसी कड़ी है जो आपको हर एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करती है। और आज का जो युग चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में हमारी इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है और इंग्लिश मजबूत करने के लिए हमें ग्रामर की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इस बेसिक इंग्लिश क्लास में प्रीवियस वीडियो से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है, और उस पर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे थे। सिंटैक्स के अंतर्गत हम प्रीवियस वीडियो में क्लॉज पढ़े थे और क्लॉज में हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज देख चुके थे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पर चर्चा करेंगे और उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में आपको कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचान पूछता है और बहुत सारे स्टूडेंट उसको छोड़ देते हैं, समझते हैं कि हमसे बनता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं और आसानी में समझने की कोशिश करते हैं। आज के बाद से आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रिंसिपल क्लॉज जो पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज का टॉपिक मैं फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। लिखेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉज। हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्लॉज का डेफिनेशन जानते हैं। ओके, देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे बोल सकते हैं, ए क्लॉज व्हिच इज बिगिंस विथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो चलिए इसको हम लिखते हैं और आप लोग भी कॉपी निकाल के और लिखना शुरू कर दीजिए। ए क्लॉज which begins with coordinate conjunction is called coordinate क्लॉज। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है ए क्लॉज व्हिच इज बिगिंस विथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी वैसा क्लॉज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से हैं और क्या है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत आता है एंड, और, नॉर, नाइदर, डॉट डॉट, नॉर, आइदर, डॉट डॉट, और, नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट also etc.
अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत कौन कौन आता है? एंड आता है, और आता है, नॉर आता है, नाइदर डॉट डॉट नॉर आता है, आइदर डॉट डॉट और आता है, नॉट ओनली आता है, डॉट डॉट बट आल्सो आता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी जो लिखा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इससे कोई वाक्य ज्वाइंट हो तो जिस वाक्य के पहले, जिस सेंटेंस के पहले, जिस क्लॉज के पहले ये हो वो क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम एग्जांपल लिख रहे हैं, ही इज हैप्पी बट सी इज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड, देखिए ही इज हैप्पी, वह खुश है, बट सी इज डिसअपॉइंटेड। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? बट, और सी इज डिसअपॉइंटेड सेंटेंस है, तो इसके पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट आ गया और सी जे डिसअपॉइंटेड यहाँ क्या हो जाएगा? सी सी हो जाएगा। सी सी मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो यहाँ डिसअपॉइंटेड कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर देखिए दोस्तों, अगर हम लिख रहे हैं यू आर इंटेलिजेंट बट he is not intelligent। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बट जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, he is not intelligent एक क्लाउज है, तो इस क्लाउज के पहले यानी ये जो he is not intelligent जो क्लाउज है वो बट से शुरू हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी सी हो जाएगा। सी सी मतलब होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। आई होप आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गया। परीक्षा में देखिए जनरली कोऑर्डिनेट क्लॉज को फाइंड करना पूछता है कि बताइए इस सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, इस तरह का पूछता है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो आप इसका सिंपल सा पहचान कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद रखिए, और जिस सेंटेंस के पहले किसी भी क्लॉज में हो तो उस क्लॉज में कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा यदि उसके पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लॉज की ओर बढ़ते हैं और वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए दोस्तों, अब हम लोग लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहते हैं? अगर इसको हम डिफाइन करें तो ऐसे बोल सकते हैं, ए क्लॉज व्हिच बिगिंस विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर से एक बार सुन लीजिए, ए क्लॉज व्हिच बिगिंस विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं और इसके लिखते हैं। आप लोग भी अपनी कलम कॉपी निकालिए और उसको लिखिए। चलिए तो लिखते हैं, ए क्लॉज begins with subordinate conjunction is called subordinate क्लाउज। दोस्तों मैंने लिखा ए क्लाउज व्हिच बिगिंस विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी वैसा क्लाउज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। चलिए हम सबऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में जानते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत आ जाता है
that where what which when etc। देखिए अगर इन से अगर कोई क्लाउज जुड़ा हो तो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ओके, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे देखिए एग्जांपल हम लिख रहे हैं ही टोल्ड मी, लिखिए ही टोल्ड मी दैट ही वाज हैप्पी। देखिए दोस्तों, लिखिए ही टोल्ड मी दैट ही वाज हैप्पी। यहाँ देखिए ही वाज हैप्पी एक क्लाउज है और उसके शुरू में क्या है, दैट, यानी ये क्लाउज दैट से शुरू हुआ है। दैट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये आपका हो गया एससी। एससी में सुप्रीम कोर्ट नहीं, एससी में सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। यू told me that I was going to पटना। अब देखिए दोस्तों, यू टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू पटना, यहाँ देखिए आई वॉज गोइंग टू पटना के पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट है, तो इसका मतलब ये जो क्लाउज है आई वॉज गोइंग टू पटना, तो ये किससे शुरू हुआ है, दैट से, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एससी। और इधर ये हो जाएगा आपका पीसी, ये पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लाउज। तो हम लोग अभी प्रिंसिपल क्लाउज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का पहचान हम आसानी से यहाँ देख चुके हैं और जान चुके हैं। तो आई होप आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इससे हम आगे बढ़ते हैं। क्लाउज पूर्ण रूप से समाप्त एक चैप्टर होता है जो बाद में मैं क्लाउज पढ़ाऊंगा, सिंथेसिस और एनालिसिस के अंतर्गत, जो डिस्कस हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक इंग्लिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो नए व्यूअर हैं उन्हें मैं कहूँगा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। ओके डियर फ्रेंड।